हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी, जिसे ज़्यादातर लोग दहेज प्रताड़ना के केस के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में। सबसे पहली बात ये कि सेक्शन 498A में सिर्फ दहेज प्रताड़ना का केस नहीं होता, यानी कि अगर लड़की के साथ मारपीट की गई है या उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, इमोशनली उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है, तो भी सेक्शन 498A में का केस किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि दहेज मांगा गया हो तभी 498A का केस लगाया जाए। अगर आपको मारा पीटा जाता है, आपको टॉन्ट मारे जाते हैं, आपको मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, तो भी आप सेक्शन 498A का केस कर सकती हैं। आज हम ऐसी ही कुछ बातें करेंगे सेक्शन 498A के बारे में, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। सेक्शन 498A के बारे में बहुत सारे लोगों को गलतफहमियां हैं। जैसे कि सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि जहां पर लड़की का ससुराल है, जहां पर वो अपने पति के साथ रहती है, सिर्फ वहीं से केस किया जा सकता है। रिसेंटली मेरे पास एक केस आया जिसमें लड़की का जो ससुराल था वो बिहार में था। लड़की अपने पति के साथ बिहार में रहती थी और वहाँ पर उसके साथ मारपीट की गई। लड़की अपने घर वालों के साथ दिल्ली वापस आ गई क्योंकि लड़की का मायका दिल्ली में था, लेकिन लड़की ने सेक्शन 498A की जो FIR थी वो बिहार में ही करवाई, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि क्योंकि वो बिहार में अपने पति के साथ रहती थी, वहीं पर उसके साथ मारपीट हुई थी, तो सिर्फ वो बिहार से ही केस कर सकती है, अपने माता पिता के घर से नहीं कर सकती। तो सबसे बड़ा मिथ तो यही है, अगर आपका पति किसी भी जगह रहता है, वहाँ पर आपके साथ मारपीट की गई है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पति के घर से ही केस करेंगी। आप जहाँ पर भी रहती हैं, अगर आप अपने माँ बाप के साथ माँ बाप के घर पर रहती हैं, मान लीजिए जैसे इस लड़की का ससुराल बिहार में था, वो अपने पति के साथ बिहार में रहती थी, लेकिन मायका दिल्ली में था और वो दिल्ली में आ गई थी, तो वो दिल्ली से भी केस कर सकती थी, उसे बिहार जाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो कहीं और, मान लीजिए नौकरी के लिए वो कहीं और जैसे कि बेंगलोर चली जाती है, तो वो बेंगलोर से भी केस कर सकती थी। अगर मान लीजिए उनके भाई बॉम्बे में रहते हैं और वो अपने भाई के पास बॉम्बे में चली जाती हैं या किसी दोस्त के पास बॉम्बे में जाके रुकती हैं, तो वो वहाँ से भी केस कर सकती हैं। इसका मतलब ये है कि लड़की जहाँ रहेगी वो वहाँ से केस कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने रूपाली देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा कि लड़की जहाँ रहती है वहाँ से अपना 498A का केस कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि केस वहीं पर दाखिल किया जाए जहाँ पर उस लड़की के साथ क्रूरता की गई है। इसके अलावा एक दूसरी बात, अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि 498A का केस सिर्फ वही लड़की कर सकती है जिसके साथ घटना घटी है, यानी कि पीड़ित व्यक्ति ही 498A का केस कर सकता है। पीड़िता के स्थान पर कोई और 498A का केस नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी महिला के साथ क्रूरता की गई है तो 498A के अंदर ये प्रावधान है कि अगर महिला के स्थान पर महिला के पिता, भाई या कोई भी करीबी रिश्तेदार अगर केस करना चाहे तो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पीड़िता स्वयं ही वो शिकायत करे। शिकायतकर्ता पीड़िता के स्थान पर पीड़िता का कोई भी रिश्तेदार भी हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर शादी को 7 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है तो आप 498A के अंदर केस फाइल नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर 7 साल जैसी कोई सीमा इसमें नहीं दी गई है। शादी के कितने भी साल हो चुके हों, अगर महिला के साथ क्रूरता की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनको मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, तो महिला किसी भी समय अपने पति या उनके परिवार वालों के खिलाफ सेक्शन 498A का केस कर सकती है। इसमें अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोगों को ये लगता है कि अगर शादी को 7 साल हो चुके हैं तो महिला 498A का केस नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है। महिला किसी भी समय 498A का केस कर सकती है, चाहे शादी को कितने ही साल हो चुके हों। इसमें एक गौर करने वाली बात जो है वो ये है कि लास्ट इंसिडेंट, मान लीजिए कि मारपीट का जो इंसिडेंट है या जो प्रताड़ना दी गई थी वो 2012 में दी गई, अब 2020 में महिला कंप्लेन करती है, तो ये नहीं हो सकता। लास्ट इंसिडेंट के 3 साल के अंदर 3 इयर्स के अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी होती है। जैसे कि एक केस था जिसमें महिला का तलाक हो गया और उसके तलाक के
4 साल बाद महिला ने 498A का केस किया, दिस इज इम्पॉसिबल, वो नहीं हो सकता। या फिर महिला अलग हो जाती है और उसके बाद लास्ट इंसिडेंट के बाद महिला अलग होगी तो 3 साल के बाद वो केस नहीं कर सकते। इसमें लिमिटेशन पीरियड 3 साल का हो सकता है। हालांकि शादी के आप कितने भी सालों के बाद 498A की कंप्लेंट कर सकती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी 498A के बारे में, जो अक्सर लोगों को गलतफहमी होती है कि महिला जहां अपने पति के साथ रहती है, जहां घटना घटी है, सिर्फ वहीं कंप्लेंट की जा सकती है। ऐसा नहीं है, महिला कहीं से भी कंप्लेंट कर सकती है। इसके अलावा कि सिर्फ महिला ही शिकायतकर्ता हो सकती है जिसके साथ घटना घटी है। जिस महिला के साथ घटना घटी है उसके परिवार वाले भी उसके बिहाफ पर कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों को ये लगता है कि 7 साल के अंदर ही आप 498A की कंप्लेंट कर सकती है। शादी के कितने सालों के बाद भी 498A का केस लगाया जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।